अलायंस कमेटी की बैठक है आज, जो हम लोगों ने 3 दिन जो बैठक की और उसकी रिपोर्ट आज हाईकमान को हम लोग सौंपेंगे। उसमें चर्चा होगी, जो भी दिशा निर्देश होगा आगे हम लोग बढ़ेंगे। होते रहता है, नई सरकार बनी है, ट्रांसफर हुए हैं, अच्छा काम करे, सभी अधिकारियों को मैं शुभकामना देता हूँ। ये महतारी बंधन योजना को लेकर फ्लैगशिप योजना है सरकार की, लेकिन कैबिनेट की बैठक के अब तक कोई इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। मैं पहले ही बोला, अभी सरकार को काम करने दीजिए, जमीन पर उतरने दीजिए। अभी तो पहले तो 3 मंत्री थे, मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट बना 1 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद उसका विभाग मिला है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद बंगला अलाट हुआ है, अभी अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है। अब सबको पहले ये था ना, पता नहीं कहाँ जाएंगे अधिकारी, अब सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद काम करेंगे, काम करने दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अभी तक केवल विज्ञापन और होर्डिंग में था। सबकी चिंता 31 रुपए को लेकर है, सबकी निगाहें भी दिख रही है। आप तक भी किसानों की चिंताएं पहुंच रही है ना, लेकिन सरकार को काम करने दीजिए ना। दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर, ईडी लगातार नोटिस भेज रहा है केजरीवाल को। ये तो विपक्ष को, मतलब उसी प्रकार से अब झारखंड की बात हो रही थी, अब यहाँ सरकार बदल गई तो थोड़ा शिथिलता है, अभी कोई सुनाई नहीं दे रहा है। सर, इंडिया गठबंधन लगातार बहुत गंभीर बात है कि इलेक्शन कमीशन को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। यदि कोई बात करें, अगस्त से समय मांग रहे हैं और अभी तक के आखिरी लेटर जयराम रमेश जी का है, जो हमारे महामंत्री भी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और उसके बाद भी समय नहीं देना, इसका मतलब ये है कि आप विपक्ष की आवाज़, आप उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते। जबकि देश में अधिकांश लोग ईवीएम पे उंगली उठा रहे हैं, उसके निष्पक्षता पर, जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। और हमने तो छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार बनी, हमको तो ईवीएम पे पहले विश्वास नहीं था और अब भी नहीं है। हमने तो नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम में नहीं, बैलेट पेपर में कराया था। बेन कहाँ हटा, उसको नोटिफिकेशन हुआ क्या? अजय, और भी विषयों को लेकर आप जांच, ये तो उसको नोटिफिकेशन, देखिए ये जो बेन लगाया था वो रमन सिंह के ही शासन काल में ही लगा था। केवल ये है नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन है, वो नहीं हुआ था। और भारत सरकार से हमने कहा कि जब यहाँ से प्रस्ताव पिछली सरकार ने भेजा था, उसको नोटिफाई करिए। बात उतनी थी, फैसला तो रमन सिंह की जो सरकार थी उसकी थी। राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगी, क्या लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं उस पर जो है असर देखने को क्यों नहीं पड़ेगा? पद यात्रा का असर तो होता ही है। थैंक यू भैया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गुजरेंगे और मैं शामिल हो गया। दूसरे स्टेट भी जाएंगे क्या? है मतलब जैसे जैसे आईसीसी जो निर्देश देगी उसका हम लोग पालन करेंगे। अभी तक आज शायद उसमें बात हो, जो जनरल सेक्रेटरी और प्रभारियों के बीच में जो बैठक हो रही है, शायद एक सब्जेक्ट ये भी हो तो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि किस रूट से गुजरेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28